प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का इस आराधना में स्वागत करता हूं और आप सबों को नया सवेरा नई आशा के माध्यम से नमस्कार कहता हूं। आज मैं जो विषय आपके सामने रखना चाहता हूं वो विषय है आधार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर एक चीज का आधार होता है। आधार को हम अगर उर्दू में कहें तो उसका मतलब होता है बुनियाद। बहुत सारे बातें जब कोई मनुष्य करता है तो उसका कोई आधार नहीं होता। कई दफा बेबुनियाद बातें कही जाती हैं, उसका कोई बुनियाद नहीं होता है। इसका मतलब खाली बात ऊपर ऊपर कही जा रही है, उसका कोई ठोस पुख्ता सबूत है नहीं। आज मैं आपके मध्य में जो विषय रखना चाहता हूं वो विषय है आधार। इसके पीछे का कारण क्या है, इसका बुनियाद क्या है, या इसका फाउंडेशन क्या है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब के लिए एक आधार है, यीशु में शुरू और यीशु में खत्म। एक गीत हिंदी का इस प्रकार से कहता है, तुझ में ही मेरी हर सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम, शुक्रिया करता हूं मैं लेके तेरा नाम। प्रभु, क्या हमारा आधार है? क्या हमने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है? क्या परमेश्वर को कहा है कि तुम मेरी बुनियाद हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो? वचन बताता है कि उसी के द्वारा सब कुछ है और उसी के लिए सब कुछ है। उसी ने हमको सब कुछ दिया है, जो कुछ है उसका ही। आइए मैं आपके लिए एक पद को पढ़ना चाहता हूं। यह पद आपको मिलेगा रोमियो की पत्री और उसका 11वां अध्याय 13वें पद से पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की लड़ाई करता हूं ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं, क्योंकि जबकि उनका प्राण त्याग दिया जाना जगत के लिए मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं। यदि कई एक डाली तोड़ दी गई तो तू जंगली जलपाई होकर उनमें से साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। तो ये डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती। फिर तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ दी गई कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहेगा। इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा। 22वां पद, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमने आपके मध्य में 13 पद से लेकर 22 पद तक पढ़ा। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय। परमेश्वर के वचन में इस बात को बताया गया है कि मुझ पर कितना अनुग्रह हुआ।
कि उस बुनियाद के साथ में हम हिस्सेदार बने। कुछ को निकाला गया और कुछ को उसमें जोड़ा गया, लेकिन जिन लोगों को जोड़ा गया उन लोगों के लिए कहा जा रहा है गर्व मत करो। ये बुनियाद है, हमारा आधार यीशु है, हमारी फाउंडेशन पुख्ता यीशु है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आज आपका दिन का शुरुआत यीशु के साथ कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी कोई आदमी बिस्तर छोड़ता है तो सबसे पहला उसका एक ही सवाल होता है कि मम्मी आज खाना क्या बनाओगे? कुछ लोग कहते हैं नाश्ते में क्या है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उन लोगों का बुनियाद क्या है? खाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से खुदा के खादिम हैं जो जीते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनका सेवा का आधार है पेट, उनका खाना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ लोगों का सेवा का आधार है पैसा। जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वो उधर चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई एक जवानों का भी ऐसा ही आधार बन गया है। दुनिया की रीति से वो यीशु को अपना आधार नहीं बना रहे, वो लोग पैसे को अपना आधार बना रहे हैं, उसी के मुताबिक जिएंगे। लेकिन मैं आज आपको चाहता हूं ये गीत आपके हृदय में पूरा पूरा बस जाए। तुझ में ही मेरी हर सुबह, तुझ में ही हर शाम। हर काम को यीशु के नाम से शुरू करें। यीशु आपका आधार हो, यीशु आपकी बुनियाद हो। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। काश आप और हम मिलकर अपने जीवन में इस बात को निश्चय करें कि प्रभु, हम इस बुनियाद को अपने जीवन में अपना पहला हिस्सा रखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी कोई घर बनाता है तो घर बनाने के समय में बुनियाद अर्थात आधार, फाउंडेशन को गहरा खोदता है, जिसके कारण जब वो बिल्डिंग बनाई जाए, जब वो घर बनाया जाए तो वो घर बहुत दिन तक कायम रह सके। हम बाइबल में दो लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी बुनियाद को बनाया। एक ने बालू के ऊपर और एक ने चट्टान के ऊपर। लिखा गया है, जब दोनों प्रकार के घरों पर बारिश आई, टक्करें लगी और यहां तक कि पानी बढ़ने लगा, लेकिन जो बुनियाद चट्टान पर खोद कर डाली गई थी वो वाला घर स्थिर रहा, लेकिन बालू पर बनाया गया घर टूट गया क्योंकि इसकी बुनियाद कमजोर थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई दफा ऐसा कहा जाता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा लेना किसी रीति से हमको अपवित्र नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मसीह होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हर एक जन को कहना चाहते हैं कि अपने को अपवित्र ना करें, क्योंकि ऐसी चीजों से अगर हम संगति करेंगे तो हमारा आधार बिगड़ जाएगा, हमारी फाउंडेशन कमजोर होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आ जाएगा कहीं हम उन्हीं के तरीके से ना बन जाए। काश आप और हम अपने जीवन में इस बात को पहला हिस्सा दें कि प्रभु हम पर अनुग्रह करें, जिससे हम किसी भी रीति से अपने आधार को खोए ना। हमारा आधार जैसा है वैसा बना रहे, मजबूत बना रहे। मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा आधार कमजोर होता चला जाता है। फिर हम जब कभी किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम नाकामी को हासिल करके आते हैं, हम कामयाब नहीं होते। हम दुआ करके तो आए लेकिन व्यक्ति अच्छा नहीं होता क्योंकि हमारी फाउंडेशन कमजोर हो गई, हमने दुआ नहीं करी। अगर अपने इस फाउंडेशन को और हमको मजबूत करना, आधार को, तो दुआ करिए। दूसरा, हम उपवास अगर कर सकते हैं तो उपवास करिए। मैं आज आपके समक्ष ये वाली बात को रखना चाहता हूं। बाइबल के मुताबिक तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाइबल तो समर्थन करती है उपवास करो, लेकिन मैं आपके लिए ऑप्शन रखना चाहता हूं। अगर उपवास कर सकते हो तो उपवास करो, दिखावे के लिए नहीं, जोर जबरदस्ती के लिए नहीं कि हाँ हम भी कर लेंगे।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपका शरीर कमजोर है, आपको कोई रोग है, तो जरूर से मैं आपको कहूंगा कि आप प्रार्थना करिए, उपवास मत करिए, प्रार्थना करिए। निश्चय परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह करेगा, आपका आधार मजबूत होगा, और आपका आधार मजबूत रहा तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। खुदा आप में से हर एक को बड़ी बरकत दे, और मेरी ये दुआ है कि हर एक विश्वासी का आधार यीशु मसीह मजबूत रहे और उनकी जिंदगी बेहतर बन सके। खुदा आप में से हर एक को बड़ी बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह करें। और यीशु, विशेष रीति से मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा आधार जो आप हैं प्रभु, हमारा आधार हमेशा मजबूत रहे कि हमारी जिंदगी बेहतर बन सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दें।